दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे रिजल्ट्स थोड़े से लेट मिले तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं अपना जो गोल है उसे अचीव ना कर पाऊं। और रीच आउट करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके। हमें कितना बड़ा क्लाइंट मिलता है या कोई छोटा क्लाइंट मिलता है, क्या सिनेरियो बनता है, और हम उसी डाटा को यूज करते हुए उन्हें रीच आउट करेंगे। और आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ही आज की है। तो क्लाइंट हंटिंग के हमारे इस चैलेंज के अंदर हमने अपनी बेस तकरीबन सेट कर ली है। मतलब हमें इस टाइम पर पता है कि हमने किस तरह के क्लाइंट को रीच आउट करना है, क्लाइंट के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, और रीच आउट करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्लाइंट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लोग इंटरनेट से निकालेंगे, जो पब्लिकली डाटा अवेलेबल होता है, और हम उसी डाटा को यूज करते हुए उन्हें रीच आउट करेंगे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनकी बिजनेस ईमेल्स के ऊपर, उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और इसकी हम एक प्रॉपर पूरी लिस्ट बनाएंगे। अब एक चीज अपने जहन में रखें कि आपने ऐसा नहीं करना कि एक क्लाइंट आपने फाइंड किया, उसे साथ में ही आपने ये सारे प्रोसीजर के थ्रू आपने गुजारा और फिर उसको आपने साथ में कांटेक्ट भी किया। ऐसे नहीं करना। हम इसके लिए एक प्रॉपर पूरी शीट बनाएंगे और उस शीट के अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। और इन दी एंड जब हमारे पास ये सारा डाटा अवेलेबल होगा और हमारे पास एटलीस्ट 100 to 200 हमारे पास पोटेंशियल क्लाइंट्स का डाटा होगा, उसके बाद हम उन सबको रीच आउट करेंगे। रीच आउट करने का काम अभी बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ना, तो आप लोगों को आगे की चीजें समझ नहीं आने वाली। आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। इस चैलेंज के अंदर हमने क्लाइंट्स को क्लोज भी करना है और हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट अर्न करनी है जिससे हम अपना न्यू ईयर स्पेंड कर सकें और न्यू ईयर के ट्रिप के ऊपर जा सकें। दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब एक स्पेसिफिक डेडलाइन जब मैंने खुद को दे दी है तो मैंने इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर रिजल्ट्स लाजमी लेके आने हैं, क्योंकि अगर मुझे रिजल्ट्स थोड़े से लेट मिले तो शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं अपना जो गोल है उसे अचीव ना कर पाऊं। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स सी आगे की वीडियोस में क्या होता है, हमें कितना बड़ा क्लाइंट मिलता है या कोई छोटा क्लाइंट मिलता है, क्या सिनेरियो बनता है, वो आगे आप सीखेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ही आज की है। ये आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हमने जो कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो आर्किटेक्ट्स की थी और उससे रिलेटेड हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शीट बनाई है जिसके अंदर हमने नेम, ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और क्लाइंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यहाँ पर हमने वो सारी चीजें ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया गूगल के ऊपर आर्किटेक्ट्स इन डिट्रॉइट। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जब भी आप रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं तो आप गूगल को ही यूज करेंगे। पहला स्टेप हमारा गूगल होगा, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद हमने यहाँ पर अपनी जो रेलेवेंट वेबसाइट्स है वो हमने ओपन करनी है। और एज ए मार्केटिंग एजेंसी मैं अब यहाँ पर मार्केटिंग की सर्विसेज देने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने सारी जो रिसर्च करनी है, सारी जो क्लाइंट की प्रॉब्लम देखनी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड देखनी है। तो आपका कोई भी स्किल हो सकता है, तो आप उसी हिसाब से रिसर्च करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आपका स्किल कोई भी हो सकता है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी आप जो भी सेल कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर मार्केटिंग के हिसाब से देखूंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ साइट्स ओपन की हैं। जो एक और साइट मैंने यहाँ पे ओपन की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पेज के ऊपर ये मैं नजर आ रही है, लेकिन ये साइट तकरीबन क्रैश हुई हुई है। ठीक है, इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं ये डाटा जो है ये बिल्कुल क्रैश हुआ है। साइट का लेआउट बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इसको वीपीएन पे भी ट्राई किया है, लेकिन साइट जो है वो तकरीबन क्रैश हुई हुई है। अब यहाँ पर क्लाइंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसकी वेबसाइट है, और वेबसाइट को किस तरीके से इसका टेम्पलेट सेट करना है, किस तरीके से इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसे रिजॉल्व करना है, हम उसकी सर्विसेज उसे दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं इसकी जो वेबसाइट है इसको कॉपी करूंगा और मैंने यहाँ पे वेबसाइट के सेक्शन के अंदर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इनके पास कोई ईमेल है जो पब्लिकली अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि globalmarketing@nor.com हमारे पास आ रही है और info@nor.com हमारे पास आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए हम ये जो ईमेल एड्रेसेस है ये हम कॉपी कर लेंगे। जैसे कि ये जनरल इंक्वायरीज का है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मार्केटिंग का भी आ रहा है, हम इसको कॉपी कर लेंगे। लेकिन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको मजीद ऑप्टिमाइज करना है। और यहाँ पर हमारे पास इनका फोन नंबर भी आ रहा है जिसको आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये व्हाट्सएप के ऊपर ये फोन नंबर है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर चेकर आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इन्हीं में से हमने एक साइट को यूज किया है और उधर से हमने ये चीज चेक कर ली है कि भाई ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है। आप ये व्हाट्सएप से भी चेक कर सकते हैं। ये नंबर को आप अपने किसी भी चैट के अंदर पेस्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपको पता चल जाएगा व्हाट्सएप का नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नहीं है, हम ये नंबर ऐड नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमारे सामने लिंक्डइन की ऑप्शन आ रही है और इंस्टाग्राम की ऑप्शन आ रही है। तो यहाँ पर हम इसका लिंक्डइन ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसका लिंक्डइन ओपन किया। लिंक्डइन ओपन करने के बाद हम पीपल सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली यहाँ पर कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाए जो डिसीजन मेकर हो
उससे पहले हम ये चीज़ देख सकते हैं कि इसके एसोसिएटेड मेंबर्स जो हैं वो 910 हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। 50,000 इसके फॉलोअर्स है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर हम इस कंपनी को, मेरी सजेशन ये होगी कि हम इसको टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को टारगेट करना चाहते हैं। ये एक बड़ा बिजनेस है, ठीक है, तो हम इसको टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट आपको सिनेरियो मैंने समझाया है कि जैसे मैंने इसकी साइट ओपन की, साइट क्रैश हुई हुई है, साइट के लिए हमने लिंक ऐड किया, हम इसके यहाँ पर लिंक्डइन को भी, इसका लिंक भी ऐड करेंगे। इसके अंदर हम कुछ ऐसे लोग फाइंड करेंगे जो इस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है। और उसका जो इंस्टाग्राम है, हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी इनको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर सिंपली मैसेज का ऑप्शन होता है, आप वहां पर भी रीच आउट करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें लिखने के बाद आप इसका फेसबुक भी ओपन कर सकते हैं। अब फेसबुक के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर हम फेसबुक फाइंड करना है, तो हम इसके सामने फेसबुक लिख देंगे और ये हमारे सामने फेसबुक आ जाएगा। ये वैसे टोरंटो का इसने ओपन कर दिया है, लेकिन सेम कंपनी है जो कि डिफरेंट जगहों के ऊपर भी चल रही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको वही ईमेल नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी कंपनी है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं रिसर्च करने का प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। मैंने कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं करके रखी हुई कि मैंने ये चीज़ें आपको बतानी है। ये सारी रिसर्च का प्रोसीजर होता है ये सब कुछ, और इसके अंदर गलतियाँ भी होती हैं। आपको बाद में पता चलता है कि यार ये क्लाइंट ठीक नहीं था, इसको रीच आउट नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपने यहाँ से लेट्स सपोज पेज 6 के ऊपर आप गए हैं, आपको कोई एक ऐसी साइट मिली है जो कि इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, वो मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर रहे, गूगल एड्स अच्छे तरीके से नहीं चला रहे, फेसबुक एड की कॉपी अच्छी नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्टिव नहीं है, फेसबुक एड के ऊपर जो उन्होंने वीडियो एड्स लगाई हुई है वो अच्छी नहीं है। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर, हम यहाँ पर अपनी शीट के अंदर वो मेंशन करेंगे और इसकी सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ना 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, आपके पास क्लाइंट की वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट के ऊपर आपको तकरीबन चीजें मिल जाती है, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे सामने, मैं इसकी वैसे ये ओपन कर लेता हूँ इनके सोशल मीडिया, लेकिन अगर मेरे पास इसकी वेबसाइट है तो मैं ईमेल फाइंड करूंगा, ये ईमेल लिख के और मैं ये लिख दूंगा आगे, तो हमारे सामने जो भी ईमेल्स इसकी अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से ये यहाँ पर एक और हमें ईमेल मिल गई। तो ये ईमेल फाइंड करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है जो कि हर किसी को पता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी वेज है जिससे हम ईमेल्स को फाइंड कर सकते हैं इनकी, जो कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वेज हैं जिससे आप किसी भी एक स्पेसिफिक क्लाइंट की ईमेल उसके फ़ोन नंबर तक पहुँच सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है अपने क्लाइंट हंटिंग कोर्स के अंदर, जो कि आपको वहीं पर ही सीखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर यूट्यूब पे हम उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे सामने ये एक और पब्लिकली अवेलेबल हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर ये हमें इसकी ईमेल मिल गई है, ये इसका फोन नंबर है, आप इसे भी चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। यहाँ पर अब आप इसके बिजनेस को चेक करेंगे, इसके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पर आप सबसे पहले हम अबाउट सेक्शन के अंदर जाएंगे, पेज ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, तो यहाँ पर जो भी बिजनेस एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर रहा, हमारे लिए एक बड़ी पोटेंशियल लीड है वो, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड ही नहीं कर रहा, इट मींस अगर हम उसके लिए थोड़ी बहुत भी एड्स रन करेंगे तो उससे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और वो हमारे साथ चलेगा, क्योंकि यहाँ से उसे एक एडिशनल लीड्स मिल रही है, काम मिल रहा है, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो वो हमारे साथ लाजमी चलेगा। अब बहुत सी ऐसी बिजनेस कैटेगरीज होती है जिसके अंदर आप कोई भी फेसबुक का पेज ओपन करेंगे, वो लोग एड्स रन कर रहे होते हैं। मोस्टली मार्केटिंग एजेंसीज जो होती हैं, अगर आप उनको रीच आउट करते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट अपनी खुद भी रन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक मार्केटिंग एजेंसी है। अब आप हमें रीच आउट करेंगे, आप हमारे पेज के ऊपर जाके देखेंगे हम तो एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद भी एक मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली रन करते हैं, हम उसे बंद नहीं करते। तो ये चीज़ आपको इस तरह के बिजनेसेस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। हमने एक बिल्कुल ही डिफरेंट, एक यूनिक नीश को हमने टारगेट किया है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने 2-3 फेसबुक पेजेस जो है वो चेक किए हैं अभी तक। जैसे कि एक और यहाँ पर मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, इसके भी अगर हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाएं तो ये भी पेज एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको अब आपने देखना है कि यार क्या ये बिजनेस के अंदर ऐड रन होती भी है कि नहीं होती। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर FB एड लाइब्रेरी को यहाँ पर ओपन करेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे और आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा। आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑल एड्स, और यहाँ पर आर्किटेक्ट्स आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये आप लिख के, और ये समथिंग वेंट रॉन्ग, लेकिन आप रिफ्रेश करेंगे और उसके सामने आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी एड्स आना शुरू हो जाएंगी जो आर्किटेक्ट्स है। जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर्किटेक्ट से रिलेटेड एड्स हैं, ये भी। तो इट मीन्स कि इस बिज़नेस के अंदर एड्स रन होती हैं, लोग यहाँ से बिज़नेस लेके आ रहे हैं
और जिन क्लाइंट्स को हमने देखा है अभी तक वो स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, इट मीन्स हमारे लिए बड़ी पोटेंशियल लीड है वो, और हम उसे कन्विंस अगर कर लेते हैं कि आप एड्स रन करें तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, और उसके लिए अपना पोर्टफोलियो तो शो करेंगे ही, लेकिन हम ये भी दिखाएंगे कि यार ये H&E आर्किटेक्ट्स जो है ये जब एड्स रन करता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एड रन कर रहा है, इसकी आप सी डिटेल के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पर एडवर्टाइजर की डिटेल भी पता चल जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये बिजनेस कितने अरसे से एड रन कर रहा है और कौन कौन सी एड्स ऐसी हैं जो कि बड़े लंबे अरसे तक उसे ये रन कर रहा है। ठीक है, तो उससे जो है ना बड़ा एक आपको फायदा मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसकी लाइब्रेरी में जाता हूँ, अभी हमें यहाँ पर इसकी एक ही ऐड नजर आ रही है, ठीक है, और एड्स नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इस तरह से ऐड लाइब्रेरी के अंदर कुछ और बिजनेसेस को आप देखते हैं, ये देखिए जैसे कि हम ये वन होम को सिलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एड्स हमें नजर आ रही हैं। तो आपने देखना है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि एड्स को बहुत लंबे अरसे तक रन करके बैठा हुआ है और उसकी काफ़ी सारी एड्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी मोटी एड्स जो है, ये छोटी मोटी चीज़ें ये लोग चला रहे हैं, लेकिन बड़े स्केल के ऊपर ये भी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर रहे। तो टॉपिक से हम थोड़ा सा हट गए हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमने किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ये पेज जो है इसका URL कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ये ऐड करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो ईमेल है हम ये ईमेल कॉपी करेंगे और ईमेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस बिज़नेस का जो नेम है वो हम ऐड करेंगे MSK स्टूडियोज़, ठीक है। इसकी जो वेबसाइट है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसका जो लिंक्डइन है वो हम नीचे जाके देख लेंगे, ये लिंक्डइन है इनका, ये लिंक्डइन कॉपी करेंगे और लिंक्डइन ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इनका इंस्टाग्राम भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके कर दिया। और ये बिजनेस नॉट रनिंग FB एड्स, गूगल एड्स, अच्छा, वेबसाइट नॉट ऑप्टिमाइज, सोशल मीडिया नॉट एक्टिव। ये जस्ट मैंने अपने लिए एक नोट ऐड कर दिया कि यार इस बिज़नेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो हम इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, जो मैं देखूंगा आगे जाके इस पर थोड़ी सी मज़ीद रिसर्च करूंगा। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपने किस तरीके से ये डाटा इकट्ठा करना है, और इसी तरीके से आपने ये लिस्ट जो है ये फिल करते रहना है, ठीक है। इसमें आपके पास तकरीबन 100-200 तो होने चाहिए, उसके बाद ये आप आगे का काम करेंगे जो मैं आगे चीज़ें आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसके लिंक्डइन के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि इसका मैंने इसके अंदर ये वाला जो बंदा है मैंने इसको रीच आउट करना है, लेकिन इसकी प्रोफाइल जो है वो हमें शो नहीं हो रही, लिंक्डइन मेंबर शो हो रहा है। तो हमने इसकी प्रोफाइल को किस तरीके से देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्शन भेजें, तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर आ जाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे थर्ड कनेक्शन है हमारा इसके साथ, तो ये इसकी प्रोफाइल जो है हमारे सामने ओपन हुई हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम इस स्पेसिफिक बंदे की ईमेल इजीली फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए जो वेज है वो मैंने आपको अपने उसी कोर्स में बताए हुए। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पर अगर किसी भी कंपनी का लिंक्डइन मिलता है तो लिंक्डइन के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनके बिजनेस के अंदर कौन से डिसीजन मेकर्स हैं, कौन से लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनको आप रीच आउट करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ये बंद होंगी, आप इन्हें रीच आउट नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि आपका अभी कनेक्शन सर्कल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हमारी टेस्ट प्रोफाइल है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारे सामने एक ये जो थर्ड डिग्री कनेक्शन जो है हमें यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये हमने अपनी लिंक्डइन फ्रीलांसिंग वाली सीरीज़ के अंदर कंप्लीट सिखाया था कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री क्या होता है। आप उस सीरीज़ के अंदर जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर लेट्स सपोज कोई प्रोफाइल आपको शो नहीं हो रही तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका ये कॉपी करूँगा और हम इसके बिज़नेस का नाम भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने यही सेम बंदा आ चुका है जिसका हमें लिंक्डइन नाम नहीं बता रहा था। ये देखें, ये सेम प्रोफाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है, और इस प्रोफाइल की ईमेल यूँ मिल सकती है। समझ रहे बात? यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपको कोर्स में ही देखने को मिलेंगी। लेट्स अनकवर .pk के ऊपर ये कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है। उस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें हमने खुल के बताई हुई हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं कि हमने
पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से क्लाइंट की सारी डिटेल कैसे इकट्ठी करनी है, जिसके अंदर हमारे पास ईमेल है, नेम है, वेबसाइट है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी है कि क्लाइंट के बिजनेस के अंदर क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप इनको रीच आउट करेंगे। अब ये जैसे मैंने आपको ये 1-2 करके दिखाया ना, आपने इस तरीके से ये पूरी लिस्ट, ये तकरीबन 100 से 200 लोगों की ये लिस्ट आपने पहले बैठ के बनानी है। पहला काम आपका ये है। अब हमारी बेस तकरीबन सेट हो चुकी है। मैं ये सारी शीट फिल करूंगा, इसके अंदर सारे रिसर्च करूंगा, हर तरह की प्रॉब्लम लिखूंगा, क्लाइंट्स यहाँ पे ऐड करूंगा और उनकी इंफॉर्मेशन सारी ऐड करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम इनको रीच आउट करना शुरू होंगे। रीच आउट की क्या क्या चीजें हैं, ईमेल किस तरीके से लिखनी है, इनको किस किस जगह के ऊपर रीच आउट करना है, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लाइंट हंटिंग का ये जो प्रोसेस है, ये कभी कभी आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, कभी कभी क्या मोस्टली आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत वर्थ इट है। मैं आपको बता रहा हूं कि यही प्रोसीजर है और यही सेम एग्जैक्ट प्रोसीजर से बहुत से लोग क्लाइंट हंटिंग करते हैं और आपकी सक्सेस तकरीबन सिर्फ एक ईमेल की दूरी के ऊपर होती है। कोई ऐसी ईमेल जो आपने कर दी और राइट टाइम पे कर दी और राइट बंदे को कर दी, वो आपको हायर कर सकता है। क्लाइंट हंटिंग चैलेंज की प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर आपको जो चीजें बताई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।